स्पिन डिपेंडेंस देखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि एनर्जी कितनी रहती है सिंगल स्टेट की। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एनर्जी ऑफ द सिंगल स्टेट। ठीक है, अब हमें निकालना है सिंगल स्टेट में एनर्जी कितनी रहती है। तो ये आपकी एक वैसी ही कंडीशन है जैसे कि ड्यूटेरॉन की ग्राउंड स्टेट की जो कंडीशन होती है और ग्राउंड स्टेट में हम जैसे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वही कंडीशन हमें सिंगल स्टेट में भी एनपी सिस्टम के लिए सेम होगी, वही कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन हमें एक जैसी ही है। तो हम अभी किसके लिए लिखेंगे, जो एनर्जी कैलकुलेट करी थी हमने ड्यूटेरॉन के लिए ग्राउंड स्टेट में, वही हम इसमें भी कैलकुलेट करके लिखेंगे, वही इक्वेशन हम इसमें भी फाइंड आउट करेंगे। द कंडीशन ऑफ मैचिंग द सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन फॉर द ड्यूटेरॉन ग्राउंड स्टेट एज फॉर द जो लो एनर्जी वाला जो न्यूट्रॉन है उसके लिए भी सेम, जो ड्यूटेरॉन के लिए जो हमने कंडीशन अप्लाई करी थी सेम हम इसके लिए भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो फॉर ड्यूटेरॉन के लिए हमारे पास में क्या है, फॉर द ड्यूटेरॉन के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन थी, हमारे पास में कंडीशन थी K1 cot of K1B इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा टी। ठीक है, ये हमारी क्या कंडीशन थी, अल्फा टी, ये हमारी ड्यूटेरॉन के लिए कंडीशन। नेक्स्ट K2 cot of K2B, ये फिर किसके लिए आ जाएगी, K cot KB प्लस डेल्टा नोट। ये वही है हमारी जो रेडियल इक्वेशन हमने ड्यूटेरॉन के लिए फाइंड आउट करी थी, वही पोटेंशियल वेल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल निकाला था। तो यू इन और यू आउट के लिए जो हमने इक्वेशंस निकाली थी तो वो हमने एनर्जी फॉर द सिंगल स्टेट के लिए भी हम वैसे की वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर स्कैटरिंग के लिए। अब नेक्स्ट हमें पता है कि अल्फा क्या है, के क्या है, डेल्टा नोट क्या है। तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, वेयर अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर था हमारे पास में, एम एच क्रॉस स्क्वायर ई टी के बराबर था। ये ई कब है, जब हमारा जो एनर्जी है बहुत बहुत लेस देन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में के स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन जब हम सॉल्व करके लिख रहे थे तब की बात है, ये ई प्लस वी नॉट के बराबर है ये हमारे पास में। ठीक है, और नेक्स्ट आपका K1 जो है, K1 है आपका पास में वो है बराबर आपके ये सब स्क्वायर से, K1 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस ऑफ ई टी। ठीक, और K2 जो है वो हो जाएगा आपका K2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट प्लस ई है K2 स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा के, K1 एंड K2 ये सारी वैल्यूज आप लोगों को ड्यूटेरॉन में भी बता दी गई थी। नेक्स्ट हम देख सिंस ई जो है क्या है आपका, ई बहुत बहुत लेस देन है बी से, सिंस ई टी यानी कि आपका जो पोटेंशियल है एनर्जी है क्या है, बहुत बहुत लेस देन है किससे, आपका पोटेंशियल डेप्थ से, जो ड्यूटेरॉन हमने कैलकुलेट करा था। सो क्या हो जाएगा आपका ई टी जो है हम उसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ई डी के बराबर। ठीक, और K1 स्क्वायर अप्रोक्स K2 स्क्वायर अप्रोक्स K के बराबर लिखते हैं हम उसको, और K का मान क्या है हमारे पास है m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और E की जगह हम क्या लिख देंगे, V नॉट लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारी सारी इक्वेशंस चेंज हो गई। अब ये देखो यहाँ पर अगर K1 और K2 किसके बराबर है, K
बराबर है और ये K1 K2 भी K के बराबर, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है आपका वो क्या हो गया, दोनों इक्विवेलेंट हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं K cot KB इज इक्वल टू K cot KB, यानी कि दोनों चीज बराबर। दैट मींस ये चीजें भी क्या है आपकी बराबर ही होगी। RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, from equation first and second minus alpha t is equal to k cot kb plus delta naught हो जाएगा। तो k cot kb plus delta naught is equal to होगा माइनस अल्फा t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो cot kb plus delta naught is equal to हो जाएगा माइनस अल्फा t by k, थर्ड नंबर की इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास में वैल्यूज हमको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इफ वी कंसीडर स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स, अभी तो ये जो ड्यूटेरॉन के लिखा हम कर किसके ले रहे हैं, न्यूट्रॉन्स के लिए कर रहे हैं। और न्यूट्रॉन्स में कौन से ले रहे हैं हम, जिसकी एनर्जी क्या है, 0 है, या हम उसको बोलते हैं 0 या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स, scattering of neutrons having energy कितनी है उनकी, अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम है इनकी एनर्जी। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। देन अल्फा टी बाय के, अल्फा टी स्क्वायर बाय के स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ई, ये तो अल्फा वाला मान जो हमारे पास में किसके बराबर है, E अपॉन E, ये EEBB है। ठीक है, या ET की लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका मान जो है वो 2.2452 ये कैलकुलेट करा हुआ है ऑलरेडी। एंड E कितना है हमारे पास में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया हमारे पास में 2.245 into 10 की पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा आपके पास में अल्फा टी बाय के का स्क्वायर का मान। अब हम क्या करेंगे इसको वापस, यानी कि अल्फा टी बाय के का मान कितना आ गया, हम इसको वापस सोल्व कर लें तो 1.5 into 10 की पावर 3 के बराबर आया है। वो बहुत किसके बराबर है, ग्रेटर देन है आपके किससे, 1 से बहुत ग्रेटर देन है ये वाली चीज, क्योंकि ये 10 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, जो कॉट के बी प्लस डेल्टा नोट जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, ये वाली चीज यहाँ पे पुट कर दूँ उसको, तो क्या हो जाएगी आपकी कॉट के बी प्लस डेल्टा नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर 3 के बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट ये आपके कौन सी 4th नंबर की इक्वेशन हो गई। तो कॉट के बी प्लस डेल्टा नोट की वैल्यू आ गई, तो के बी डेट मीन्स कॉट की ये वैल्यू कब आएगी, जब आपकी के बी जो ये मान है वो किसके बराबर हो, लमसम पाई के मान के बराबर हो, तब जाके आपके क्या हो जाएगा, इसका मान ये आएगा। तो डेट मीन्स क्या कह सकते हैं हम, के बी प्लस डेल्टा नोट, यानी कि थीटा एक तरीके से इसका मान लमसम किसके बराबर हो, पाई के बराबर हो, तब जाके ये मान आपका आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो के बी कॉट के बी प्लस डेल्टा नोट इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी, और क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, कॉट, वापस यहाँ पे के से मल्टीप्लाई, के बी से मल्टीप्लाई करूँगा, के बी इसी को हम रीराइट कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड को ही, तो कितना हो जाएगा, के बी कॉट के बी
प्लस डेल्टा नोट इज इक्वल टू किसके बराबर है आपके पास में माइनस ऑफ अल्फा टी बी, यानी डी से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, डी आपका 2 फर्मी के बराबर हो, यानी कि इम्पैक्ट पैरामीटर ड्यूटेरोन के लिए वो 2 फर्मी के बराबर हो, तो अल्फा टी इन दोनों को कैलकुलेट करा हमने, तो के बी कॉट ऑफ के बी प्लस डेल्टा नोट, और इसका मान हमें अगर बी इज इक्वल टू 2 फर्मी के बराबर हो तो अल्फा टी का जो मान आता है वो आता है आपके 0.464 के बराबर आता है। अब हम क्या करेंगे, इसका मान हमारे पास में पता है, तो के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 0.464, और इसका मान कितना है 1.5 इंटू 10³ माइनस ऑफ 1.5 इंटू 10³ ठीक है। तो कैंसिल होगा, के बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लेस देन कितना हो जाएगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये चीज जो है आपका के बी लेस देन 1 के बराबर होगा। ये कौन से नंबर की इक्वेशन है आपकी, ये 6 नंबर की इक्वेशन है, ठीक है। अब आपके ये 5th नंबर की इक्वेशन है, के बी का मान कितना आ गया आपके पास में लेस देन 1 के अप्रोक्स आ गया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 यानी कि के बी का मान अगर हम रख दें 1 के अप्रोक्स तो क्या हो जाएगा डेल्टा नोट के बी लेस देन क्या हो जाएगा 1 के डेल्टा नोट के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 जो के बी है लेस देन डेल्टा नोट के लमसम होगा, यानी कि बहुत छोटा होगा, आपके डेल्टा नोट से बहुत छोटा होगा। देन आपके जो कॉट के बी प्लस डेल्टा नोट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉट डेल्टा नोट है। तो कॉट के बी प्लस डेल्टा नोट लमसम किसके बराबर है, ये तो बिल्कुल छोटा हो गया, तो कॉट किसके बराबर डेल्टा नोट के बराबर होगा। कॉट डेल्टा नोट यानी कि के बी प्लस डेल्टा नोट का मान था माइनस ऑफ अल्फा टी बाय के था, तो ये किसके बराबर हो गया माइनस अल्फा टी बाय के बराबर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक। अब हम देखेंगे कि लो एनर्जी जो आपका एंटी सिस्टम है उसके लिए ट्रिपलेट स्टेट के लिए क्रॉस सेक्शन कितना एरिया आएगा, ठीक है।